बस खड़िया नहीं तेवड़े आगे गड्डी पुनिया को ये जो बोर्ड लग रहा है वो दिखा। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। आज हम पहुंचे हुए मसूदपुर गांव के अंदर, जो डाटा गुराना के पास पड़ता है। और यहाँ पे संत रामपाल जी के जो अनुयायी है, भगत है या संत रामपाल जी की संस्था है, वो जो सामने देख रहे हैं, ये जो गरीब भाई है और बीमार भी है शरीर से, इसका मकान बनाने लग रहे हैं। लेकिन लोगों की एक कड़वी सच्चाई है, जो मैं उस सच्चाई पे बात करूंगा। लेकिन कुछ दिनों से लगातार, जैसे कि बाढ़ का जो अभी हरियाणा के अंदर जो बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र थे, उन एरियो के अंदर जो बाढ़ आई, बाढ़ का पानी आया, बारिश का पानी आया, उस पानी को निकालने के लिए मोटरें, पाइप, इस तरह की चीजें दी गई। और जो गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, एक बार मेरा साथी दिखा दे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जो गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का मॉडल बनाया जा रहा है। और गरीबों को, जो बीमार है, उनको घर बना के दिए जा रहे हैं। तो भाई मन में थोड़ा मेरे भी भाव चेंज हो रहे हैं। ह्यूमन बीइंग, पत्रकार के रूप में नहीं, ह्यूमन बीइंग। तो और भी यहाँ पे अनुयायी बैठे हैं और गांव के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए मौके के ऊपर, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले उस आदमी से बात करेंगे जिसने सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन उससे ये घर नहीं बना और फिर ये बीमार हो गया, और क्या कुछ हालात हैं उनका पता करेंगे। राम राम भाई साहब, ठीक सो? ठीक है। राम राम भाई साहब। राम राम। ठीक सो? ठीक है भाई। क्या कुछ बीमारी होगी आपका, क्या दिक्कत मेरा है? टीबी की दिक्कत है भाई, फेफड़े में दिक्कत है। अच्छा, हाँ, ऑक्सीजन लग रहा है, सिलेंडर। ऑक्सीजन लग रही है। हाँ, एक तो मैं तैर ली हुई थी। अच्छा, हाँ। तो ये आपका घर क्यों बनाना पड़ा, के कारण रहा और किसने बना दिया? ये बनवाया संत रामपाल भगवान ने। ठीक, तो मेरा मकान पड़ गया था, इसलिए परमात्मा का दौर पता भेजा हमने, तो परमात्मा ने जी हमारी सुन ली है। हाँ जी। तो फिर जैसे कि आप भगवान का नाम दे रहे हो, वो भी तो एक इंसान ही है, लेकिन आप एक भगवान का नाम दे रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? हमारे परमात्मा देते मंत्र, हम मंत्र जाप करते हैं, उस तलाले में तो सारा ही ठीक होगा जापों से। मंत्र दे रखे परमात्मा ने, जाप से आप ठीक हो गए? हाँ, मंत्र दे रखे। आपकी टीवी ठीक हो रही है? हाँ, टीवी भी सांस में मैं इतना बोल लिया कुछ करता, अरे देख ले, मैं बिल्कुल आराम से टकाई से बोलने लग रहा हूँ। यह परमात्मा की देन है, जो मतलब बोल रहा हूँ। तो आपको ही क्यों चुना गया ये घर बनाने के लिए? क्या और किसी के भी घर बन गए? ना जी, मेरा ही बनया ना आपके गांव में? हाँ। तो और बार बनाए तो और भी किसी के घर बनाए, पता किया आपने? बहुत से लोगों का बढ़ रहा जी मकान, गांव में तो मेरा ही बनया है। हाँ, और भी बनेगा आपके गांव में? किसी का नाम आया है? हाँ आया है जी, एक जना का। और किसका क्या? आप भी कितना बीमार है वो? हाँ, मेरे की त्रिया। अच्छा। हाँ जी। तो और आपके परिवार में कितने बच्चे हैं और आपके सदस्य कितने हैं, और इससे पहले आपका घर कैसा था? एक कोठड़ा था जी, उसे का मैं सारा सौदा था, कमरा था एक, और वो पड़ गया था। काम धंधा कोई नहीं जी, मेरे घर वाली ये करे। आपकी घरवाली? हाँ। तो भाई बात ये है, तो अच्छा इनकी घरवाली है, तो इनकी घरवाली भी है हमारे साथ में। राम राम जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब भाई, नाम तो ईसा अहमद ने भी लेना पड़ रहा है, सत साहिब भाई। तो भाई सत्य का रूप होता है, और साहिब तो ऊपर भगवान हो भाई। तो जी आपका जो घर बना, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बस यही दुआ करूंगी कि मैं चरणों में रखूं। चरणों में रखिए। तो आपको कितनी खुशी हुई है जैसे कि आपका इतना सुंदर महल बन गया है? देखो, इसको बनाने के लिए ना पूरी जिंदगी भाई ने भी मेहनत करी होगी, कड़िया दिहाड़ी मजदूरी भी करी होगी आपके पति ने। तो फिर आज आपका ये बन रहा है, तो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप भी मजदूरी करने जाया करो? हाँ जी भगत जी। तो आप पे नहीं बनाए हो मकान इस तरह? नहीं भगत जी, घर का खर्चा और दवाई का खर्चा भी पूरा को नहीं होता था मेरी कमाई से, तो बहुत दुखी हो रहे थे भगत जी हम तो। कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्या हाल है? सही है जी। सही हो? तन्ना सत साहिब नहीं बोलिया? सत साहिब है जी। सत साहिब। तो आपका घर बन गया है, ये देख कितना सुंदर बना हुआ है। हाँ। तो इससे पहले आपका इतना सुंदर मकान था? ना जी। तो ये मकान किसने बनवाया आपका? संत राम जी रामपाल महाराज ने बनवा दिया। तो आपको, आपके मन से उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में रखी तो हूँ जी। आपके पिताजी की बीमारी में सुधार है अब? हाँ, ये भी सुधार रखे हूँ। कारण कारण अभी सही है जी। पे छोटा सा बच्चा है, देखिए इसके मन में भी इस तरह की बातें निकल रही हैं कि संत रामपाल जी का जो वचन देते हैं या फिर मंत्र देते हैं उसके नाम जपने से इनके पिताजी भी ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पूरे जीवन मेहनत करने के बाद एक इंसान अपना आलना जो कहा गया हरियाणवी भाषा में वो डालन खातिर है ना, पता नहीं कितने ग्राम है, कितने भैया का हाथ जोड़ने पड़ा है, किसे न किसी का गुट्ठा टेक के आना पड़ा है, जब रुपये लेके आवा हाँ फिर जाकर ऐसा ऐसा मकान तैयार हो गया अपना। फिर हम पूरी जिंदगी उस मकान की किस्त पाड़े जावा हाँ, उस जमींदार का तो जिस रुपये लेके आवा हाँ वह पाड़े जावा हाँ, लेकिन यो संत रामपाल जी ने जो बनाया है बड़ा ही सराहनीय काम किया है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था हम काम की सराहना कर रहे हैं, जो पहले बात थी वो मेरे मन में भी आया करती और ये भाई खड़े इनके मन में बात आई होंगी। तो और भी ये भाई खड़े हैं, इन तक पता कराएंगे जो संत रामपाल जी के अनुयायी भी हैं और इस गांव के रहने वाले लोग भी हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब। जो आपने ये जो घर बनाया है उसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी रखना चाहेंगे, क्यों किस सोच के अनुसार आपने ये डाला? अच्छा, ये घर है ना जी, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी भगवान जी ने बनवाया है और हम तो उनके सेवक हैं, दास हैं। जैसे वो आदेश देते हैं ना हम वैसे ही कार्य करते हैं। हम उनके सेवक हैं। परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से है। अन्नपूर्णा मुहिम है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है कि कोई भी इस पृथ्वी पर भूखा न सोए, कोई भी इस पृथ्वी पर आर्थिक सहायता की वजह से भाई आर्थिक जिसके कमजोर रूप से है उसको कोई इलाज के बिना न रहे, या किसी का छत नहीं है सिर पे और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका मकान भी बनवाया जा रहे हैं। जैसे आप इन्हें देख रहे हैं जसवंत जी का मकान बनाया जा रहा है, ऐसे अनेकों मकान बनाए जा रहे हैं। गैबीपुर है, खरकड़ा है और बरवाड़ा है, सरसोद है, बिचपड़ी है और पाबड़ा है, बाड़क है। ऐसे अनेकों मकान बनाए जा रहे हैं सतगुरुदेव जी की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये मकान बनाए जा रहे हैं जी। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है इस मकान की? इसमें जो घर में जो रसोई का सामान, जो घर में जरूरतमंद जो सामान होता है ना जी, वो हर सामान सतगुरुदेव जी कहते हैं भाई बेटा उसका घर ऐसा बनाओ जैसे मतलब उसका पूरा सामान दो। सामान आप दे रहे हो साथ में? सामान कहाँ पे रखा हुआ है? सामान सतगुरुदेव जी ने दिया है जी, वो सामान अभी रखने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो खाट, बिस्तरे, जब एक बार आप दिखाओगे? हाँ देखो जी। दोस्तों देखिए ये घर बना है, यहाँ से सीढ़ी है, ऊपर एक रूम तैयार हो गया है, ऊपर भी बना दिया है और इस साइड में वॉश बेसिन है। ये वॉश बेसिन है जी। इधर ये मोटर लगा रखी है पानी के लिए मोटर लगा रखी है। इधर ये सारी टूटियां वगैरह, सारी फिटिंग वगैरह मोटर की सारी चीजें सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ठीक है, इधर ये हैंगर है। ठीक है जी, ये बाथरूम है। इसमें भाई ने कहा कि मेरे साथ देसी सीट पे बैठे नहीं जाएगा, बीमार है, तो इसने प्रार्थना की। सतगुरुदेव जी ने कहा बेटा जो इनको चाहिए इनकी आवश्यकता अनुसार वो इनको दो, तो हमने इंग्लिश सीट की व्यवस्था करवाई है। ठीक है जी। भाई नवारा दिखाओ। हाँ, ये रसोई है जी। इधर देखो आप, ये रसोई है, अभी सामान जचा जाएगा इसके अंदर, अभी रखा सारा सामान। ठीक है जी। तो आइए एक बार अंदर और दिखा देते हैं। जब एक ये रूम बना दिया है साथ में जिसमें अपना फैमिली के साथ रह सके, ऊपर भी एक रूम बना दिया है कि भाई बच्चे ऊपर सो जाएं या खुद ऊपर नीचे सो जाएं। तो ये सामान है जी, एक बार आप दिखा दो, हम साइड में आ जाएंगे। देखो जी घर का। हाँ जी बताओ। ये गद्दा है जी, इन्होंने बेड का गद्दा, इनके पास बेड है, उसके लिए ये 2 चारपाई हैं, ये पे चटाई है, कंबल है, ये रसोई का सामान, बर्तन रखने, आटा रखने के लिए, कपड़े धोने के लिए बाल्टी है, अलमारी है, पंखा है, छत के पंखे हैं, ये कुर्सी मेज है, ये सारा सामान सतगुरुदेव जी के बच्चों के कपड़े तक दिए हैं। कपड़े बच्चों के? ये बच्चों के कपड़े तक दिए सारा। देखो भाई बच्चों के जो कपड़े हैं वो भी दिए गए हैं, आप देख रहे हो सारा सामान। ये दो जोड़ी बच्चों के, दो जोड़ी कपड़े, ये स्कूल ड्रेस है जैसे बच्चों की, ये 2 जोड़ी कपड़े बहन जी के लिए है, ये बहन जी के लिए बेड शीट है, 2 जोड़ी ये भाई है जो जसवंत उनके लोअर टी शर्ट है, ये टॉवल है। हाँ टॉवल, 2 भाई बाल्टी है और एक ये टंकी है पानी के लिए है, ये क्या अपना कैंपर और क्या क्या बेटा बताओ। एक डेकचा, एक तसला, ट्रे, जग है, गिलास है, वो सारी चीजें जो एक घर के अंदर होती हैं। और देखिए
हम लोग भी है ना कई दुकान से लेके आते हैं ना, मजबूत चीज है। देखिए एक बार कितना अच्छी और सुंदर है। मेज भी है, अभी पूरा कुर्सी चेयर का सेट है, बार भी रखा हुआ है। इस तरह के कार्य संत रामपाल जी द्वारा किए जा रहे हैं और लगातार हरियाणा के अंदर ऐसे ही काम, घर, मकान, वो सारी चीजें बना के दी जा रही है। तो बहुत अच्छे सराहनीय काम है भाई, जो काम हो रहा है वो बड़ा ही सराहनीय है। दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है, हमें सभ्य कमेंट के माध्यम के साथ हमें जरूर बताएं। और आपके मन में और कोई बात है तो वो भी जरूर लिखें। तो आपको ये मुहिम कैसी लगी तो इसके ऊपर जरूर बोलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई जगह नए मोड में। नमस्कार।